बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, सनम जवेद साहिबा जो कि तहरीक इंसाफ की एक वर्कर हैं, और उस वर्कर से इन लोगों को इतना ख़तरा है कि उसको तीसरी मरतबा आज गिरफ़्तार किया गया है, और 2 मरतबा उसको ज़मानत मिल चुकी है, और अदालत ने बाकायदा तौर पर कहा कि इनके ऊपर मज़ीद कोई केस नहीं रह गया। लेकिन इसके बावजूद भी उसको उठाकर दोबारा ले गए हैं, और पता नहीं किस केस के अंदर उसको दोबारा से डाल दिया है। और जो बॉयज़ हैं वो अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहे। वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे, और उनका मकसद सिर्फ़ इतना है कि उनकी जो एक अजारादारी है 76 साल से कायम, उसको उन्होंने कायम रखना है, और उसको कायम रखने के लिए वो हर हद तक जाएँगे। अब सनम जवेद साहिबा के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो बात हम आपके साथ कर रहे हैं इसी हवाले से एक मैं बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो इनकी अचारादारी है उसको कायम रखने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, कुछ भी लोग कर सकते हैं। तो इमरान खान के ऊपर एक इद्दत के अंदर निकाह का इन्होंने केस बनाया है। अब उसमें जो है इन्होंने क्या किया है कि बुशरा बीबी के जो साबिक हस्बैंड है, यानी कि खावर मानिका, उनको इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। हालाँकि वो कोई सियासी शख्सियत नहीं है, कोई उन्होंने करप्शन नहीं की, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, लेकिन उनको गिरफ़्तार करने का मकसद ये है कि उनसे इमरान खान और उनकी बीवी के हवाले से एक जो है वो बयान दिलवाया जाना है। वो बयान ये होगा कि खावर मानिका टेलीविज़न पे आकर कहेंगे कि मैंने जिस दिन इस ख़तून को तलाक दी थी, उसी दिन इसने इमरान खान से शादी कर ली थी। हालाँकि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो इस बात की तस्दीक कर चुकी हैं कि मुझे जब तलाक दी गई थी, तो उसके बाद मैं अपने शौहर के घर से उस वक़्त बाहर निकली थी जब मैंने इद्दत मुकम्मल कर ली थी। लेकिन इन लोगों ने केस बनाया कि जो है वो इद्दत मुकम्मल नहीं हुई थी। इस वाले से उलमा इकराम के फ़तवे मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है कि एक औरत जब कह रही है कि मैंने इद्दत मुकम्मल कर ली है, तो आप उसके ऊपर जो है वो बातें नहीं कर सकते। लेकिन जो है वो हर बार ये लोग इस्तेमाल करेंगे, और जितना नीचे आप सोचेंगे ना कि इससे ज़्यादा नीचे ये नहीं गिर सकते, ये लोग उससे भी नीचे गिरेंगे। और सनम जवेद साहिबा का जो केस है ये इसी चीज़ की एक निशानदेही करती है कि एक लड़की जिसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो सिर्फ़ एक सपोर्टर है, उसकी एक आइडियोलॉजी है, उसको सिर्फ़ इसी वजह से जेल में डाला हुआ है, और इनको पता है कि जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो वो बाहर आके दोबारा से हमारे ख़िलाफ़ बात करेगी। तो इस वजह से ये डरे हुए हैं और उसको रिहाई नहीं मिल रही। उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, और सनम जवेद तो चले एक पब्लिक फ़िगर बन गई। इस वजह से मैं और आप उसको जानते हैं, हम उसका नाम ले रहे हैं। लेकिन सैकड़ों हज़ारों ऐसी ख़वातीन भी हैं जिनको हम लोग नहीं जानते, और वो जेलों में 5-6 महीनों से सड़ रही हैं, उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो उन ख़वातीन का क्या कसूर है? एक इस्लामी रियासत के अंदर ख़वातीन के साथ ये सलूक किया जा रहा है, तो मर्दों के साथ क्या सलूक होता होगा? और 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाकर जो कुछ भी आज किया जा रहा है, ये इस बात की तस्दीक करता है कि इमरान खान पहले दिन से सच्चा था। और इमरान खान जब ये बात कहता था कि मैं जब इनके ख़िलाफ़ बाहर आऊँगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएँगे, तो हमें लगता था कि शायद खान साहब सियासतदानों की बात कर रहे हैं, सिर्फ़ सियासतदानों की। लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि वो इनकी भी साथ में बात कर रहे थे कि जब मैं इनके ख़िलाफ़ बाहर निकलूँगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएँगे, बाशमूल भुट्टो वाले। अब आज आप देख लें कि ये सारे लोग इकट्ठे हैं, और वो एक साइड पे अकेला ही खड़ा है। अब उस लिस्ट में अदालतों को भी शामिल कर लें, इस्टेब्लिशमेंट तो पहले ही शामिल है, ब्यूरोक्रेसी को भी कर लें, तो कुछ तो उस बंदे में बात है कि सारा सिस्टम एक साइड पे खड़ा है। जो भी करप्ट माफिया है, सिसिलियन माफिया है, जो स्टेटस को है, जो 76 साल से नाजायज़ तरीके से पाकिस्तान पे कब्ज़ा करके बैठे हैं, वो सारे एक साइड पे खड़े हैं, और उनकी कोशिश ये है कि हमने इमरान खान को आगे नहीं आने देना। क्यों नहीं आने देना? उसको आइन ने हक़ दिया है कि वो अपनी हुकूमत बना सकता है, उसके पास अवामी सपोर्ट है। तो उम्मीद कर सकते हैं हम, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है कि इन लोगों को ज़रा शर्म आ जाए, और ये लोग जो है वो ये जो कुछ भी किया जा रहा है उससे पीछे हट जाएँ, क्योंकि इसका मुल्क को नुकसान होगा। ये जो कहते थे ना हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, ये अपने बच्चों के साथ लड़ने को तैयार हैं। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन अपने बच्चों से लड़ना है, उनको जेलों में फेंकना है, और अपने ही बच्चों को जो है वो पढ़े लिखे बच्चों को उनके मिलिट्री ट्रायल भी हमने करने हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर अफ़सोसनाक सूरत हाल है, और ये अगर ऐसे ही जारी रहा तो इसके बड़े ही ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं, क्योंकि लोगों की जो मैं फ्रैंकली बताऊँ तो बस हो चुकी है। लोग ये बात समझते हैं कि हमारे हक़ के ऊपर डाका डाला जा रहा है, और एक आम आदमी पढ़े लिखे बंदे को छोड़ें, एक रेडी वाला उसके पास भी अब खड़े होकर पूछ लें तो वो आपको कहेगा कि इमरान खान सच्चा है। तो जब इतना शऊर पाकिस्तान में आ चुका है तो आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते।